दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। दोस्तों, मैं फाइनली नहा के आ गई हूँ। आप देख रहे होंगे मैं शैम्पू की हूँ, मेरे बाल थोड़े गीले हैं इसलिए मैं तौलिया ये की हूँ। और बहुत हैरानी की बात है कि मैं नहा के क्या करने जा रही हूँ। मतलब लोग ये काम नहाने के पहले करता है और मैं नहाने के बाद कर रही हूँ। तो मैं नहाने के बाद क्या कर रही हूँ, नहाने से पहले मैं क्या की हूँ, मैं सारे कुछ वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। और मेरे वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगे तो थोड़ा उसको शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। और आज है धनतेरस, तो सबको हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और धनतेरस में आप लोग क्या क्या ले रहे हैं, क्या क्या लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि धनतेरस में क्या क्या लेना है, मतलब क्या लेना चाहिए और मैं क्या क्या लूँगी, ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो फिलहाल चलिए मैं अब चलती हूँ। जो बाकी काम है कि मैं नहाने के बाद क्या करने जा रही हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये कि ये काम लोग नहाने से पहले करता है, मैं नहाने के बाद कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि आज मैं नहाने के बाद कोई ऐसा काम कर रही हूँ जिससे कि मुझे हो सकता है कि कहीं दोबारा ना नहाना पड़े, लेकिन कोई नहीं, चलिए। और अब मैं आ गई हूँ दुकान पे क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट दूध, क्योंकि घर में दूध ख़त्म था और मुझे पता है कि नाश्ता करने के बाद मुझे चाय पीने का मन करेगा, तो इसलिए मैं दूध लेने आ गई हूँ। तो आज है धनतेरस, तो आप देख सकते हैं धनतेरस से रिलेटेड हर कोई हर कुछ चीज़ ले रहा है और भीड़ भी है थोड़ा। तो मैं भी मतलब मुझे भी जो लेना था मैं भी ले ली हूँ। तो मैं क्या ली हूँ मैं बता रही हूँ आपको। मैं भी आज धनतेरस से रिलेटेड उसमें 2-3 चीज़ें ली हूँ, जैसे खड़ा धनिया, हल्दी के गांठे और नमक का पैकेट और दूध। मैं इतने सामान ले ली हूँ और लेने के बाद मैं इनसे बात कर रही हूँ क्योंकि क्या है कि ये जो है ना दुकान वाले भाई साहब, इनको कुछ बताना था मुझे। ये बता रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं और मुझे मतलब लग रहा है कि कितना जल्दी इनकी बातें ख़त्म हो जाए, मैं अपने घर जाऊँ, क्योंकि मुझे काम दिख रहा था। और ये अपना कहानी बताए जा रहे हैं, अब इनको कैसे मतलब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। और कुछ मुझे आप देख सकते हैं कि इतने में एक लेडी आ गई थी और वो लेडी जो थी वो कहीं काम करती थी, मतलब किसी के घर में। तो वो बोल रही थी कि दीपावली में सब इतना काम करवाता है ना कि परेशान कर देता है। तो मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन लास्ट में मुझे उनकी बातें बहुत अजब लग रही थी कि भाई आप काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं तो भाई उस इंसान को तो आप ही से उम्मीद है ना। और ये जो दुकान वाले हैं ना, मुझे पक्का बहुत चट लगते हैं कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलें, क्योंकि क्या है कि किसी के भी हालात पे ऐसे नहीं बोलना चाहिए जैसे ये बोल रहे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो बर्तन हैं मेरे, ठीक है, ये सारे बर्तन मुझे धोने हैं जो कि नहाने के बाद धोना है। बताइए, बहुत गजब की बात। तो इतना पहले बर्तन धोना है, पहले बर्तन दूध वाला है, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं सारा बर्तन धो के यहाँ पे इकट्ठा करके रख ली हूँ, ठीक है। और अब दूसरा काम करूँगी कि दूध खौलाना है, भगोना धो दूँगी यहाँ से पानी। पानी सब गड़ जाएगा तब हटाऊँगी ना बर्तन। तो फिलहाल अभी यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देती हूँ और दूध गर्म कर लेती हूँ।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है धनतेरस, तो सबको हैप्पी धनतेरस। और धनतेरस के दिन जाइए, जल्दी जल्दी से झाड़ू खरीद के लाइए, हल्दी खरीदिए, धनिया खरीदिए, नमक खरीदिए, चीनी खरीदिए, चावल खरीदिए। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? आप लोग को लग रहा होगा कि मैं एकदम लाइन से बोले जा रही हूँ और बाकी चीज़ों का नाम काहे नहीं ले रही हूँ, काहे कि मार्केट में तो आज बहुत सारी चीज़ें मिल रही होंगी धनतेरस को लेके। बहुत सारे लोग होते हैं तो लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ भी लेते हैं, लेकिन मैं आज इसलिए ऐसा बोल रही हूँ कि लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ लेना और बाकी चीज़ें लेना तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आज लीजिएगा, कल लीजिएगा या परसों लीजिएगा, ठीक है। लेकिन धनतेरस के दिन आपको क्या लेना है, ये बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि ये चीज़ें आज ही आपको लेना है, ये कल नहीं लेना है। तो वो चीज़ें कौन सी हैं? और वो चीज़ें जिनका नाम मैं ले रही हूँ, जैसे हल्दी, धनिया, हल्दी की गांठ, हल्दी पाउडर लेके मत आ जाइएगा, हल्दी का गांठ लेना है। धनिया, साबुत धनिया, धनिया पाउडर भी नहीं चलेगा, साबुत धनिया चाहिए, ठीक है। उसके बाद झाड़ू, झाड़ू आपके पसंद का होगा, फूल झाड़ू हो, नारियल का झाड़ू हो, खररा हो या प्लास्टिक वाली झाड़ू हो, ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा पसंद करते हैं। उसके बाद रही बात नमक की, तो नमक भी लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद चावल, चावल इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये सब चीज़ों को माता लक्ष्मी से जोड़ के देखी जाती है, क्योंकि चावल जो कि माँ लक्ष्मी को उसका खीर भी बना के चढ़ाया जाता है। और उसके बाद चीनी, क्योंकि चावल, चीनी, ये सब जो होता है ना, वो सबको माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, क्योंकि ये वाइट चीज़ें होती हैं। वाइट चीज़ें आपके शुक्र को मजबूत करता है, जहाँ तक कि मुझे पता है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ज़िंदगी में इतने एस्ट्रोलॉजर से पाला पड़ा है कि मुझे भी कुछ कुछ नॉलेज हो गया है। और देखिए, मैं तो नहा भी ली, खा भी ली, कुछ हद तक काम भी कर ली। ऐसा नहीं कहूँगी कि काम नहीं, क्योंकि मैं सुबह से काम ही कर रही थी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि अब मेरे सामने बहुत विकट परिस्थिति है कि भाई साहब, आगे का जो काम है ना, वो करने का मन नहीं हो रहा है। क्या करूँ बताइए आप लोग। बहुत विचार करने के बाद फाइनली काम करने में जुट ही गए, क्योंकि बिना काम किए हुए गुजर ही नहीं है। और मैं आ गई हूँ, देखिए इस रूम में आप देख सकते हैं कि ट्रंक के ऊपर बहुत सारा पेपर है, फाइल है, जो कि ये पेपर और फाइल मेरे काम का तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको रख रही हूँ कि हो सकता है कि कभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मैं हड़बड़ में फेंक दूँ और ये बाद में मुझे लगे कि बहुत इम्पॉर्टेंट था। क्योंकि क्या है कि अभी मतलब लग रहा है कि जितना जल्दी जल्दी हो जाए तो जल्दीबाजी में, और कभी कभी क्या होता है कि हमारे लिए छोटा छोटा पेपर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए मैं एक एक करके देख रही हूँ और टाइम भी लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, देख भी रही हूँ, कर भी रही हूँ। और मतलब क्या बोलूँ, एकदम बिल्कुल करने का मन नहीं हो रहा है, फिर भी करना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है, करना है। इसलिए पहले फटाफट से चलिए मैं फ़ाइल वाइल चेक करके और इसको ये करती हूँ। मैं इसको आज फ़ाइल को नहीं चेक करती, और ये क्योंकि क्या है कि ये काम मतलब कि मुझे ट्रंक के अंदर से कुछ सामान निकालना है। ट्रंक के अंदर से मुझे क्या निकालना है मैं आप लोग को भी बताऊंगी। फ़िलहाल पहले ये पेपर सब अरेंज करके हटा लूँ, क्योंकि ट्रंक पे बहुत दिनों से बहुत सारा सामान रखा हुआ था और मतलब मुझे टाइम भी नहीं मिलता था, क्योंकि तबीयत ही ख़राब हो जा रही है। और पहले दुर्गा पूजा को लेकर दुर्गा पूजा की तैयारी, फिर मेरी तबीयत ख़राब, फिर से मतलब अब फिर उसके बाद माए और बउआ आ गए, तो वो लोगों के साथ इधर उधर घूमना, ये सब, और दीपावली अब आ गया सर पे, तो ये काम। तो चलिए कोई नहीं, किसी तरह से करना तो मुझे ही है, तो फ़िलहाल मैं देख लेती। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि इतना सारा ये जो है कबाड़, मतलब कि कबाड़ नहीं, पेपर है कुछ, जो मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर मुझे काम आएगा, तो इसलिए मैं इसको अरेंज करके रख रही हूँ। और बाकी ये ट्रंक खोलना है और इस ट्रंक में से मुझे कुछ निकालना है। तो मुझे क्या निकालना है मैं भी आप लोग को बताती हूँ, क्योंकि करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है तो करना तो पड़ेगा ही ना। तो देखिए, पहले इसको मैं जगह पर रख लेती हूँ, फिर ट्रंक खोलती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक टाइम था जब मुझे ना कपड़े रखने में बहुत दिक्कत हो रहा था, मतलब कपड़े रखने में नहीं, मतलब कंबल, रजाई, क्योंकि एक टाइम में ऐसा था कि मेरे घर में इतने लोग आते थे ना कि उन लोगों के लिए उनका गद्दा, कंबल बहुत ज़्यादा ख़रीदना पड़ता था। और
तो वो लोग जब चले जाते थे तो गद्दा वगैरह को तो रखना तो मुझे ही होता था ना, तो इसलिए मुझे ये ट्रंक ख़रीदना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि इस बार मेरे जो भी कपड़े हैं मैं दीवान में नहीं रखी हूँ, कुछ ट्रंक में रखी हूँ और कुछ मैं इधर अलमीरा वगैरह के सेल्फ में रख दी हूँ। और जितने भी मेरे उलन के कपड़े हैं वो भी ऑलमोस्ट मैं निकाल ही ली हूँ। और ये है पर्दा, ये पर्दा मतलब है जिसमें मतलब कि लगा हुआ है, मतलब धोया हुआ। तो आप लोग देखिए मैं ट्रंक में से क्या निकालने आई थी, तो मैं पर्दे निकालने आई थी, क्योंकि अभी पूरा क्या है कि पूरा पर्दा मतलब नहीं लगा था, तो इसीलिए, क्योंकि दिवाली में हर एक चीज़ मतलब कि देखना पड़ता है। तो ये पर्दे मैं ले जा के रख रही हूँ, फिर बाद में लगवाऊँगी। और पर्दा के साथ साथ ये कुशन के कुछ कवर हैं जो कि मैं दीपावली में ली थी, तो बहुत खूबसूरत है, पहले का ही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा है ये कुशन का कवर। पहले मैं दीपावली में बहुत ज़्यादा मतलब प्लान करती थी, दीपावली को लेके बहुत तैयारी करती थी, या फिर कहिए कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी करती थी, लेकिन अब नहीं करती हूँ। और क्योंकि देखिए भगवान की जो मर्ज़ी होती है वैसा ही करना पड़ता है, आपकी मजबूरी है, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए। तो देखिए मेरे कुशन का कवर कैसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा कि खूबसूरत सा लग रहा है ना वाइट कलर पे। तो ठीक है, मैं अभी लगा लेती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग कितने सारे मतलब कपड़े मैं ट्रंक में मतलब रख दी हूँ। मेरे पास ट्रंक नहीं था तो मैं ट्रंक खरीदी थी, क्योंकि जगह कम पड़ जाता था। और इतना काम करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस टाइप से अभी भी फैला हुआ है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये सारा काम आज मुझसे होगा, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। और देखिए मैं अब ट्रंक पे ये छोटी छोटी चीज़ निकाल के रखी हूँ, और जो चीज़ें मुझे लग रही है कि बेकार है तो मैं उसको निकाली हूँ बाहर। आप देख सकते हैं ये सब कुछ कबाड़ में निकाल। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये मेरे कुछ कपड़े हैं जो कि मैं 4 साल से देखी तक नहीं थी, क्योंकि क्या था कि ये कपड़े मेरे बहुत पुराने हैं, कोई 6 साल 7 साल का है मतलब, लेकिन मेरा पहना हुआ नहीं है। मतलब कि ये कपड़े जब मैं ख़रीदी थी, ठीक है, और ख़रीदने के बाद ये कपड़े मैं पहनी नहीं, और ये कपड़े अब मुझे होते नहीं है, क्योंकि अभी मेरा फैट काफ़ी बढ़ चुका है। पहले क्या था कि मैं पहले मतलब इतनी मतलब हेल्दी नहीं थी, और उस टाइम जब ये कपड़ा ख़रीदाया उसके बाद मतलब 4 साल तक मेरे ऐसे हालात थे कि मैंने कभी मतलब देखा ही नहीं कि कहाँ पे क्या है। मतलब मुझे, या तो आप कह सकते हैं कि मुझे होश ही नहीं था कि कहाँ पे क्या है, या कुछ करने का मन ही नहीं होता था। 4 साल के बाद पहली ये बार ऐसा इस दिवाली में ऐसा हुआ कि मैं इन सब चीज़ों को देख रही हूँ, और मुझे जो लग रहा है कि ये सारे जो है ना कोई फटे हुए नहीं हैं, बस थोड़े से दीवान में जो ठूस के रखे हुए थे, इसलिए थोड़े अस्त व्यस्त लग रहे हैं। अगर इनको धुलवा दिया जाए और प्रेस करवा दिया जाए तो एकदम बिल्कुल नए हैं। कुछ के तो ऐसे हैं कि टैग तक मैंने नहीं तोड़े हैं। और ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब मेरे कोई काम के नहीं है, और जो चीज़ मेरे काम का नहीं है वो मेरे पास ना रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और ये जिसके काम के अगर उसके पास चला जाए तो शायद उसके लिए अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सबको रख रही हूँ, और इस बार मैं या तो अपने गांव जाऊंगी तो वहाँ ले जाके लोगों को दे दूंगी, या तो फिर अगर मैं गांव नहीं ले गई तो यहाँ भी जो भी ज़रूरतमंद लोग होंगे उनको मैं दे दूँगी। क्योंकि ये सब चीज़ें ना मतलब क्या बोली, ये सब चीज़ें मैं रखना भी घर में पसंद नहीं करती हूँ। तो वहाँ किसी को दे दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसीलिए इस बार मेरा यही काम है कि मैं सब हर वो चीज़ को इकट्ठा करके रख रही हूँ जो कि मतलब मेरे काम का नहीं है, और मैं किसी को दे दूँ तो ये किसी के काम आ जाएगा। और ऐसे और भी बहुत सारे कपड़े मैंने इस बार इकट्ठा किया है जो कि मैं किसी को दे दूँगी, ज़रूरतमंद जो होगा उसको दे दूँगी। तो मैं एक दिन लेके जाऊँगी इसको, और मतलब कहीं जहाँ भी मतलब उस टाइप से होगा मैं जाके सब दे आऊँगी। क्योंकि आप एक देख सकते हैं ये जैकेट वगैरह है, ये बिल्कुल ही मतलब नया है। समझिए कि मैं मतलब मुश्किल से ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं पहनी हूँ, लेकिन मतलब ज़्यादा नहीं पहन पाई हूँ। और कुछ तो ऐसा है बताई ही कि टैग तक नहीं टूटा है, तो मैं दे दूँगी तो उनके काम आ जाएगा। तो इसलिए मैं सबको इकट्ठा करके रख रही हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपसे लोग मांगते हैं कि कुछ कपड़ा है तो दीजिए, लेकिन उस टाइम आपको मिलता नहीं है। तो और ये देखिए उलेन का कैप है जो कि बढ़िया है, ये भी किसी के काम आ जाएगा। तो उस टाइम नहीं मिलता है तो क्या होता है कि फिर लगता है पता नहीं कहाँ रखा हुआ होगा, और हम ढूंढ नहीं पाते हैं, क्योंकि लगता है कि एक कपड़ा ढूंढने के कारण सारे कपड़े हमें फिर से निकालने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं इस बार कोई भी कपड़ा ना दीवान में नहीं रखी हूँ। मेरा दोनों का दोनों दीवान खाली है,
क्योंकि मैं इसलिए इस बार डिसाइड ही की थी कि मुझे ऐसे चीज़ों को नहीं रखना है, मैं किसी को दे दूँगी। और दीवान में रख देती हूँ तो मैं दीवान मुझसे खुलता नहीं है, क्योंकि उस पर गद्दा जब डाल देते हैं ना तो बहुत हैवी हो जाता है। तो इसीलिए मैं इस बार बाहर ही रख रही हूँ। और देख सकते हैं कि मैं एक बोड़ा में रख रही हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि मैं बोड़ा में क्यों रख रही हूँ, तो मैं इसीलिए रख रही हूँ क्योंकि इसको रखूँगी ना तो मुझे निकाल के देने में आसानी होगा। और ट्रंक में रख दूँगी तो भी दिक्कत है, गोदरेज में रखूँगी तो भी मुझे नहीं मिलेगा, और अगर दीवान में चला गया तो भाई साहब तब तो मेरे बस की है ही नहीं। तो इसीलिए मैं, और मेरे पीछे कोई अगर छोटा मेरे घर में रहता ना, मेरी बहन रहती तो भी मतलब पहनती, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि परिवार में अगर कोई होता है तो नहीं पहनता है, मैं भी पहनी हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ट्रंक पे के ऊपर देखिए इतना सारा ये सब सामान छोटा छोटा मैं कार्टन से निकाल के और ऊपर रखी हूँ, क्योंकि क्या है ना कि अभी बहुत सारे काम हैं, लेकिन अब मुझसे नहीं हो रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा घर कैसे फैला हुआ है, पूरा घर अभी फैला हुआ है, जो कि अगर मैं करने लगूँ तो शायद 2 से 3 दिन तो मुझे इसी में लग जाएगा। और आप देखिए सब 2 कार्टन 3 कार्टन को खाली की हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब कार्टून है जिस पे मुझे हटाना है। और यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक चीज़ हैं जिनके मतलब जो ख़राब हो चुके हैं, लेकिन अब मुझसे नहीं हो रहा है। और काम करने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि अब कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है। और शाम भी हो गया तो मैं आगे बालकनी में बैठ गई हूँ और मैं चाय पीऊँ थोड़ा सा, और बालकनी में बैठ कर थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। अब देख